मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे छोटे छोटे राज्यों का उदय, है ना, राजवंशों के उदय। फिर है राजवंशों की शासन नीति। जो छोटे छोटे राजवंश बने उसकी शासन नीति कैसी थी, है ना। इन अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था। नियमित मतलब समय समय पर वेतन नहीं मिलता था, बल्कि बड़े भूक्षेत्र या कई गांव इनको नाम पर दे दिए जाते थे। जो सामंत होते थे, है ना, उनको इन क्षेत्रों से इनके लोग लगान आदि वसूल करते थे। जो किसान होते थे ना, उनसे लगान वसूल करते थे। इस वक्त लगातार युद्धों के चलते रहने के कारण सेना का महत्व बढ़ गया था। राजाओं की सेना बहुत बड़ी होती थी। जो राजा होते थे उनकी सेना बहुत बड़ी होती थी, और ये सामंत भी बहुत सैनिक रखते थे। बड़े अधिकारियों और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी, जिनको क्या करते थे, जब राजाओं को ज़रूरत पड़ती थी तो ये जो सामंत और अधिकारी होते थे वो अपनी सेना को युद्ध के लिए उनको देते थे, है ना, राजा की मदद के लिए भेज देते थे। सेना में सैनिक पैदल के अलावा हाथी घोड़ों का भी महत्व बढ़ गया था, है ना। हाथी घोड़ों में सवार करके भी युद्ध करते। इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान भी था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण ये अधिकारी अक्सर अपने राजा की अवहेलना करते थे, है ना, क्योंकि उनके पास भी सेना है तो अपना भी पावर दिखाते थे। वे हमेशा अपने लिए और ज़्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तत्पर रहते थे कि वो क्या है, और ज़्यादा स्वतंत्र हो सके। फिर है दक्षिण भारत के बड़े राजवंश। चोल वंश दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराज चोल, है ना, राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग चोल, ये राजाओं के नाम हैं। इन राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व मतलब अपना प्रभाव स्थापित किया, बल्कि सैनिक अभियानों से धन इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा बंगाल तक के राजाओं को हटाया। मतलब उड़ीसा बंगाल ये दूसरे और राज्य थे, वहाँ के राजाओं से युद्ध करके उन पर अपना अधिकार जमाया और अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बंगाल उड़ीसा के राजाओं को हराकर उन्होंने अपनी समुद्री बेड़ों की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका, है ना, दूसरे देशों पर देखो, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई की, मतलब वहाँ भी युद्ध की। श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राजवंशों का हिस्सा बना रहा, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण के नीचे तरफ है ना, और ये क्या है, दक्षिण के राजवंश है। चोल राजाओं की इन सैनिक सफलताओं का आधार था उनकी शक्तिशाली थल और जल सेना। इनका आधार क्या था, जो चोल राजा थे उनका थल और जल सेना, है ना। सैनिक अभियानों से मिले धन से चोल राजाओं ने, है ना, जो सैनिक अभियान करते थे उससे जो उनको धन प्राप्त होता था, उनसे चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए। भव्य मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए। मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों को बनवाने वाले राजा के नाम पर होते थे। मंदिरों में जो स्थापित देवताओं के नाम किस पर होते थे, जो राजा बनवाते थे ना, उनके नाम पर। जैसे राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया, ये राजा का नाम है, चोल वंश के राजा का, उन्होंने उसी अपने नाम पर क्या है, मंदिर का नाम रखा। अपनी सेना जुटाने और शासन के अन्य खर्चों के लिए चोल शासक प्रजा पर विभिन्न मतलब कई प्रकार के कर लगाते थे, जिनसे क्या है, उनके पास पैसा इकट्ठा होता था। भूमि पर लगने वाला कर इनमें सबसे महत्वपूर्ण था, है ना, जो जिनके पास भूमि थी ना, उनसे कर लिया जाता था, वो सबसे महत्वपूर्ण था, यही ज़्यादा रहा होगा। यह कर उत्पादन के 1/3 हिस्से पर होता था। इसके अलावा व्यापार पर लगने वाला कर भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो कृषि पर था वो क्या है, जितना उत्पादन होता था उसके 1/3 हिस्से पर इनका अधिकार हो जाता था, और व्यापार पर भी लगने वाला कर काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी के साथ बड़े निर्माण कार्य जैसे तालाब बनवाना,
नहर आदि को बनवाते समय गांव वालों से बेगारी की मांग की जाती थी। बेगारी जानते हो ना, मतलब सिर्फ खाना वाना दे देते और उनसे खुदाई का काम करवाते। ग्राम व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन का इस युग में विकास हुआ, है ना। ये ग्राम व्यवस्था है, जो तालाब नहर आदि बनवा रहे हैं ना, वो ग्राम व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। इस युग में ये जो है ये सारी व्यवस्थाएं का विकास हुआ। तो ये आप लोगों का फर्स्ट लेसन समाप्त हो गया।